मेरा भाई डॉक्टर था। वो रात को मुझे इंजेक्शन देता था और कहता कि इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। पर इंजेक्शन लगाते ही मुझे जोर की नींद आती थी और फिर मेरे सोने के बाद वह मेरे साथ क्या करता था ये पता लगाने के लिए आज मैंने इंजेक्शन बदल दिया था। जब रात हुई तो मेरा भाई फिर से मेरे कमरे में आया और कहने लगे, ये आखिरी इंजेक्शन है, इसे ले लो। मैं इंजेक्शन लेने से नहीं डरी क्योंकि मैंने तो इंजेक्शन पहले से ही बदल दिया था, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन लगवा लिया और सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को मेरे कमरे में किसी की दस्तक हुई। मैं सहम गई और सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया होगा। इतने में वह आदमी मेरे पेट के बल बैठ गया और मेरे चेहरे पर हाथ फिराने लगा कि तभी मैं उठकर बैठ गई और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करने के बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं था बल्कि मेरे भैया का दोस्त था। अमन वही आदमी था जिसने मेरे भाई को 10 लाख रुपए उधार दिए थे और मेरे भाई ने कभी उसके पैसे वापस नहीं किए थे और ना ही अमन ने कभी पैसे मांगे थे। हम सब घर में यही सोच रहे थे कि आखिर अमन अपना पैसा क्यों नहीं ले रहा है। आज मैं अमन को अपने कमरे में अचानक से देखकर डर गई थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। मैंने ज़ोर से अपने कमरे में चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे घर के सारे लोग मेरे कमरे में आ गए और मेरा भाई भी कमरे में आ गया था। मुझे जागा देखकर मेरे भाई के चेहरे से रंग उड़ गए थे। मैं अब समझ गई थी कि आखिर रात को मेरे साथ क्या होता था। सारी घटना मैंने अपनी मम्मी पापा को बता दी। जो मेरे साथ रात को हो रहा था और उसके पीछे मेरे भाई का हाथ था। मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ गई और मेरे पिता ने भैया और उसके दोस्त को ले जाने के लिए कहा। दरअसल भैया अमन के पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मेरे भाई ने उस आदमी को बेच दिया था। कानून ने उस आदमी और मेरे भाई को सख्त से सख्त सज़ा दी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और हर रोज़ छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।